टू भी आपका सेम उसी प्रॉपर्टी के आधार पर ही है। आई बराबर में से हमें मान लेंगे क्या दिया जी, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई बाई 2 और यहाँ है रूट अंडर साइन एक्स और बटा में रूट अंडर साइन एक्स प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा और फिर वही जो आपकी प्रॉपर्टी P4 थी ना जो मैंने बताई थी उसी का मैं यहाँ फिर से प्रयोग करूंगा। इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन है आपका एफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या था 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसी तरह से मैंने लिखा था ना। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी को लगाते हैं। तो आई बराबर में हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 आपका रूट अंडर यहाँ साइन एक्स की जगह क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग, और बटा में रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और फिर प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ठीक है dx। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आई बराबर में यहाँ होगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस आ जाएगा तो रूट अंडर कॉस एक्स बटा में नीचे रूट अंडर कॉस एक्स और प्लस में रूट अंडर साइन एक्स। अब देखिए समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम ही है तो आसानी से जुड़ सकता है। देख लीजिए 2i बराबर में क्या हो जाएगा, लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं। चलिए तो 2i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, समीकरण 1 में था आपका रूट अंडर साइन एक्स और बटा में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। समीकरण 2 में है आपका एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस एक्स और बटा में रूट अंडर कॉस एक्स और प्लस में रूट अंडर साइन एक्स, इसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए अब इनको जोड़ते हैं, है ना, दोनों को एक साथ ले लेंगे और जोड़ लेंगे, एलसीएम लेकर जोड़ेंगे। तो 2i बराबर में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऊपर देखो जोड़ोगे आपका वही रहेगा रूट अंडर साइन एक्स और प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स, और नीचे भी वही आएगा रूट अंडर साइन एक्स और प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये कट के 1 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 2i बराबर इसका 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x और लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं तो 2i बराबर में यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि यहाँ से i बराबर में आ जाएगा आपका पाई बाई 4। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर